आज हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में कि जब हमने कोई ऐसी बात जो पहले से हो चुकी है उसके बारे में बात करनी है तो हम कैसे करेंगे। Past tense. कोई भी ऐसा काम जो पहले हो चुका है, जैसे कि अब मैं कहती हूँ कि मैंने खाना खा लिया है, या मैं कहूँ कि मैं खाना खा चुकी हूँ, या फिर ये कहा जाए कि मैं ये काम करती थी। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, दो टेंसेस हम आगे पढ़ेंगे इसके फर्दर। एक होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, ऐसे ही हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, ऐसे ही हम इसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट भी पढ़ेंगे। ठीक है। Past continuous, past indefinite. Teacher. वेरी Yes, गुड। teacher. जी। अब हम क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं सिंपल टेंस से। इसमें हम एक और टेंस भी पढ़ेंगे आगे फर्दर, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। आज हम किसकी बात करेंगे, आज हम बात Past करेंगे indefinite tense. पास्ट इंडेफिनिट की, जो सिंपल हमारा पास्ट टेंस है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या करना है। अगर आपको याद हो कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते थे। Definite tense में ता टी के का यूज करते थे। हम क्या करते थे, ता है, ती है, ते है पे जुमला खत्म होता था, शाबाश। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो जुमला है वो खत्म होता है था पे। मैं खाना, या मैं आम खा चुकी थी। खा चुकी थी। खा चुकी थी, ये एक और सेंटेंस हो जाएगा। हम थोड़ा सिंपल से चलते हैं ना, कि हमें पता चल जाए। जैसे मैंने आम खाया, इसका मतलब है कि मैंने माजी में कहीं आम खाया था। ठीक है। अब अगर मैं कह दूं कि जोर की बारिश हुई, इसका मतलब है कि बारिश हो गई, माजी में कहीं बारिश हुई। जोर की बारिश हुई। या हम कह दें उसने चाय बनाई, या फिर हम कोई मैंने पानी पिया, सादा जुमला ले लेते हैं, वो हम बाद में उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। मैंने पानी पिया। अब ये सब जुमले क्या है, ये सब जुमले पास्ट के हैं, ये माजी के हैं। और इनसे हमें पता चल रहा है कि ये काम हो चुके हैं। ये भी होने नहीं है, ये अभी हो नहीं रहे, ये हो चुके हैं। अब इन सबके जुमले के एंड पे क्या आ रहा है, अलिफ। इसके एंड पे छोटी है, इसके एंड पे भी अलिफ। हम पार्क गए, हम ये भी कर लेते हैं, हम पार्क गए। अब ये क्या है, इसके एंड पे क्या आ रहा है, बड़ी है। हमें पता चला जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते थे, देखते थे जुमले के एंड पे क्या आता है, ता है, ती है, ते है। इसके एंड पे आता है अलिफ, छोटी है या बड़ी है। ठीक है। अब क्योंकि ये काम पहले हो चुका है,
माजी में हो चुका है, इसलिए इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब की वो फॉर्म जो हमें ये बताएगी कि काम पहले हुआ था, वर्ब की पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। इसमें भी हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले किया था, वैसे ही होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हम ऐसे लिखेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? मैं है हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद हम लिख देते हैं, अब हम इसको लिखते हैं थोड़ा इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं कि क्या बनेगा ये। ठीक है, मैंने आम खाया। मैं, आए। अब क्या होगा, पास्ट फॉर्म क्या होगी? ईट होगा। वैसे तो ईट होता है जब हम काम प्रेजेंट में कर रहे होते हैं, फर्स्ट फॉर्म होती है। ईट की पास्ट फॉर्म, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट। आई एट आ। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मैंगो, फुल स्टॉप। आई एट अ मैंगो। ओके, हमने इसमें क्या किया? इसमें हमने अपने वर्ब को चेंज किया। बाकी सारा जुमला हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह का था, लेकिन इसमें हमने अपने वर्ब को एट कर दिया, क्योंकि हमने वर्ब की यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज की थी। तो हमें पता चल गया कि हमें अपने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? एक सेकंड फॉर्म यूज करनी है, इंसान। पास्ट फॉर्म यूज करनी है, क्योंकि अब हमारा काम पहले हो चुका था। अब हम आगे जाते हैं। जोर की बारिश हुई। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे। इसमें हम करेंगे, अब इसमें हमारे पास वर्ब है रेन। अब कुछ ऐसे वर्ड, सिंपल सी बात हम करते हैं कि जब हम पास्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? जोर की बारिश हुई, इट रेन हैवीली, ये कह देते हैं अभी के लिए। अब रेन जो है, इसका मतलब ये रेन तो हम प्रेजेंट में भी इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या पता चलेगा कि हमारी बात प्रेजेंट की है या पास्ट की? हमने तो बोल के बताना है किसी को। हम क्या करेंगे, जब हमारे पास हमने कोई वर्ब पास्ट में शो करना हो, हम उस वर्ब के साथ क्या लगाते हैं? ई डी। क्या लगाते हैं? ई ई डी। अब ये क्या बन जाएगा? इट्स रेन्ड हैवीली, जोर की बारिश हुई थी। अब हमारी बात माजी में चली गई है। हमने अपने वर्ब के साथ क्या लगाया है? हमने अपने वर्ब के साथ ई डी लगा दिया। ठीक है, हमने वर्ब के साथ लगाया है ई डी। ठीक है, अब हम देखते हैं मैंने पानी पिया। इसमें क्या सब्जेक्ट है हमारा? किसने पानी पिया है? मैन। आई हमारा सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। आई। अब ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक। अब हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे वर्ब की, ड्रैंक वाटर। बाकी का सारा जुमला ऐसे ही हम लिख देंगे, आई ड्रैंक वाटर। ठीक है, एक अब टीचर। हम पार्क गए। अब ये भी पास्ट की बात है। अब इसमें हम देखते हैं कि अगर हमने इसको लिखना हो कि हम पार्क गए, इसकी क्या होगी इंग्लिश? इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? गाय। वी है सब्जेक्ट बेटा, क्योंकि वी ने काम किया है, हमने काम किया है। वी। अब हम इसको फिलहाल प्रेजेंट के लिए लिखते हैं, वी गो टू पार्क। ये तो प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट हम पार्क जाते हैं में भी हम यही लिखते हैं, वी गो टू पार्क। पास्ट के लिए क्या करेंगे? फटाफट से वर्ब को चेंज कर देते हैं पास्ट फॉर्म में। गो की पास्ट फॉर्म क्या होती है? वेंट। वी वेंट टू पार्क। पार्क। अब जुमला बिल्कुल वही का वही था जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया, पर हमने इसमें अपना वर्ब चेंज कर दिया, वी वेंट टू पार्क। अब जैसे हमने उस जुमलों में पढ़ा था कि मैंने ये काम नहीं किया, या मैं ये काम नहीं करती हूँ, मैं आम नहीं खाती हूँ, तो उसमें हम क्या करते थे? उसमें हम लोग अपने कौन सा हम यूज करते थे ऑक्सिलरी वर्ब? हम डज यूज करते थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज करते थे? डज यूज डज। करते थे या डू यूज करते थे।
इसमें हम ना डज यूज करेंगे ना डू यूज करेंगे, हम डू की पास्ट फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि हमने पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज करनी है। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डज। डिड। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। डिड। ओके। मैंने ये काम किया था। अब हम इसके लिए क्या लिखेंगे? या फिर क्या, हम ये कर लेते हैं, क्या आज टीचर आई थी? अब हम क्या पूछ रहे हैं, क्या ये आज टीचर आई थी? हमने ये नहीं कहा क्या आज टीचर आती है, हमने कहा क्या आज टीचर आई थी। थी के एंड पे क्या है? पास्ट का जुमला है, क्योंकि इसके एंड पे क्या आ जाता है? छोटी ये आ गया, थी आ गया। ठीक है। अब हम यस। देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने उसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाए थे, हमने क्या किया था? डिड नॉट यूज किया था, सॉरी डज नॉट यूज किया था। इसी तरह हम पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, नहीं के सेंटेंस बनाने के लिए डिड यूज करते हैं। डिड नॉट। ठीक है। यस क्या टीचर। इस्तेमाल करते हैं हम? डिड। डिड नॉट। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। अच्छा। अब हमने कह दिया, हम डिड करते हैं। मैं आम नहीं खाती थी, या मैंने आम नहीं खाए। मैंने आम नहीं खाए, इसकी क्या इंग्लिश होगी? खाए। आगे क्या आ रहा है? बढ़िया आ रही है इन पे। तो क्या होगी इसकी इंग्लिश? आई। अब नहीं खाए। आई डिडेंट ईट। आई डिडंट ईट द मैंगोज। अब ईट द इसी में मैंगो। जब डिडंट लगा दिया, मैंने आपको बताया था कि जब हम पास्ट की बात करते हैं, हम पास्ट में क्या, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं? हम सेकंड करते हैं। पर यहाँ देखें, मैंने ईट ही लिखा है, मैंने फर्स्ट फॉर्म ही लिखी है। मैंने जैसे पहले यहाँ पे एट लिखा था, एट नहीं लिखा, मैंने ईट लिखा है। क्यों? बिल्कुल वही रूल फॉलो होगा इसमें भी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हुआ था, कि जब हम लोगों ने डू या डज लगा दिया तो हमने बिल्कुल भी एस ई एस नहीं लगाना। इसी तरह यहाँ पे अगर हम जब डिड लगा देते हैं, डिड के साथ हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, फिर हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगाएंगे, फिर हमने बस फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। ठीक है। तो इससे हमें ये समझ आ गई कि डिड के साथ हमेशा हमारे पास कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आती। अब एक और जुमला ले लेते हैं इस तरह ही। हम कह देते हैं कि वो झूठ नहीं बोलती। उसने झूठ नहीं बोला, चले हम पास की बात कर रहे हैं, तो उसने झूठ नहीं बोला। शी। अब यहाँ पे डू है, डिड नॉट It did not टेल। अब हम टोल्ड नहीं लिख रहे हैं, हमने टेल की फर्स्ट फॉर्म में लिखी है। टेल आ लाई। शी डिड नॉट टेल अ लाई, उसने झूठ नहीं बोला था। उसने झूठ नहीं बोला। शी डिड नॉट टेल अ लाई। मैंने उसका मजाक नहीं उड़ाया। हमने ये नहीं कहा कि वो उसका मजाक उड़ाता है, हमने कहा मैंने उसका मजाक नहीं उड़ाया। आए। मैंने। मैं हूं इसमें, सब्जेक्ट कौन है? मैं। नहीं उड़ाया, मतलब पास्ट की बात हो रही है, और नहीं भी है, नेगेटिव भी है, तो डिड नॉट आ जाएगा यहाँ पे भी। made अब यहाँ पे मेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? मेड। पर हम लोगों ने क्या करना है? डिड लग गया है, डिड की वजह से हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। आई डिड नॉट मेक फन ऑफ हिम। him. ठीक है। समझ आ रही है? इसी तरह अगर हमने अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो, अब हमने क्या करना है? अब हमने अपने सवालिया जुमले बनाने हैं। हमने अब नेगेटिव सेंटेंसेस से कहाँ मूव करना है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान जोर दें अपने जहन पे, तो आपको याद आएगा कि जब आप लोगों ने हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए थे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में,
तो क्या हुआ था, हम क्या करते थे, हम डू या डस को क्या करते थे, शुरू में ले आते थे बिल्कुल। ऐसा ही है ना, हम डू या डस को बिल्कुल शुरू में ले आते थे। इसमें भी हम क्या करेंगे, हम डू और डस को, हम डिड को, क्योंकि हम डिड इस्तेमाल करेंगे, तो हम डिड को बिल्कुल शुरू में ले आएंगे। ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें, अब हम देखते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे। इसका हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे डिड के साथ। डिड आएगा हमारे पास पहले शुरू में बिल्कुल, डिड। उसके साथ हम क्या लगाएंगे, अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ बिल्कुल बात क्या आता है, अब हमने डिड शुरू में लगा दिया है, और जब हम डिड लगा दें तो हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और फिर हमारा एंड पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। सही है, ये पैटर्न फॉलो करेंगे अब इसमें। हम कह देते हैं कि कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, तुमने बुक क्यों फाड़ी। अब इसमें क्या आ रहा है, इसका मतलब है तुमने बुक क्यों फाड़ी, बुक फट चुकी है। अब हम पूछ रहे हैं कि तुमने जो बुक फाड़ी है, जो काम तुमने पहले कर ली है, वो क्यों किया है। तो अब तुमने बुक क्यों फाड़ी, फाड़ी के एंड पे क्या आ रहा है, छोटी है। तो अब इसका मतलब है कि ये जुमला तो हो गया पास्ट का। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको भी देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस जो हमारे होंगे, कि उसमें हमारे पास क्या, कैसे लिखेंगे हम। तुमने बुक क्यों फाड़ी, हमने कहा कि सबसे पहले डिड आ जाएगा, डिड लिख देते हैं फौरन से। डिड, सॉरी, क्या तुमने उसकी बुक फाड़ी, क्या तुमने उसकी बुक फाड़ी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय, तुमने उसकी बुक क्यों फाड़ी, बाय डिड यू टीयर। अब हमने टोर नहीं लिखा, हमने टोर नहीं लिखा, हमने थर्ड फॉर्म नहीं यूज की, सेकंड नहीं की, हमने फर्स्ट फॉर्म यूज किया वर्ब की। अब हम क्या लिखेंगे, टीयर के बाद अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। हम बुक की बात कर रहे हैं ना, तो हमारा ऑब्जेक्ट है बुक। वाई डिड यू टीयर द बुक, क्या तुमने आम खाए। अब खाए में एंड पे क्या आ रहा है, बढ़िए, तो इसको भी हम छोटा कर लेते, इसको भी हम लोग जो है बिल्कुल उस तरह सवालिया निशान लगाएगा एंड पे, ये बिल्कुल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें भी हम यही बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला, सेम यही बिल्कुल पैटर्न फॉलो करेंगे, डिड वाला ही। कि अब हम इसमें क्या लिखेंगे, क्या तुमने आम खाए, डिड। अब डिड के फौरन बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, Subject. तुमने, यू, यू है हमारा सब्जेक्ट। और वर्ब क्या है हमारा, खाए, ईट। ईट की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कह दिया कि हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगी। डिड यू ईट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खाए, मैंगोज। क्या तुमने आम Mango. खाए, डिड यू ईट मैंगोज। ठीक है। Did you eat mangoes? Yes, teacher. क्या तुमने, मैं लिख कर दिखा देती हूँ आपको, तुमने आम खाए। अब ये देखिए एंड पे क्या आ रहा है इसके, बढ़िए आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या करना है, डेट से सेंटेंस शुरू करना है, लेकिन ये देखना है कि शुरू में क्या क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। क्यों क्या कैसे वाले जुमले जो होते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, व्हाट व्हाई वाले। तो उसमें हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यूज करना है डिड को, बिल्कुल स्टार्ट में वर्ब लगाना है, और हमारा जुमला कंप्लीट हो जाएगा। अब छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। आज हमने पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा, कि पास्ट टेंस के पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाली ब्रांच को हमने देखा, कि हमारे पास जो जुमले अलिफ, छोटी या फिर बड़िए पे खत्म होते हैं, उनका मतलब वो हमारे पास्ट टेंस है, जो काम पहले हो चुका है। अगर तो वो सिंपल सा एक सेंटेंस है हमारे पास, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें हम मना नहीं करेंगे किसी चीज से, हम अपने वर्ड के साथ ईडी लगा देंगे, बाकी सारे का सारा जुमला वैसे का वैसा ही होगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या हमारे पास जो हेल्प करेगा हमारे वर्ब की, वो वर्ड होता है डिड। जिस तरह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज इस्तेमाल करते थे, इस तरह इसमें हम डू की पास्ट फॉर्म डिड इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हमने डिड लगा दिया, अब हमने अपने वर्ब को नहीं छेड़ना, वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म पे फिर से आ जाएगा। ठीक है। लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव की बात करें, सवाल पूछ रहे हैं, तब भी डिड को हम क्या करेंगे, डिड को हम बिल्कुल शुरू में ले आते हैं। हमने डिड शुरू में ले आए,
लेकिन हम यहाँ पे पूछे थे क्यों। क्यों है तो इसलिए हमने वाई पहले लिख दिया, लेकिन डिड हमारे पास पहले ही आया है, सब्जेक्ट से भी पहले हमारे पास डिड आ गया, तो हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है। और अगर हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, क्या तुमने ये नहीं किया था ना, यू डिडंट, ओके हम इसको सवाल बना लेते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम डिड के साथ नॉट लगा देंगे। डिडंट यू ईट दिस, तुमने ये खाया था, क्या तुमने ये नहीं खाया था, वो जो हम सवाल पूछते हैं इसके बारे में हम और पढ़ेंगे आगे कि ये कौन से जुमले होते हैं, लेकिन फिलहाल हमने बस सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस किया। ठीक है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम जो है करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है।